Dear student, now today we are going to start chapter number 4, weather and climate. Very interesting chapter. इस चैप्टर में हम देखेंगे वेदर यानी मौसम और क्लाइमेट यानी कि जलवायु का हमारे इन्वायरमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि सभी देश में एक जैसा क्लाइमेट और वेदर कंडीशन नहीं रहता और हम उसी क्लाइमेट और वेदर कंडीशन के हिसाब से ही अपने कपड़े, अपने खान पान और तमाम भोजन और इत्यादि जो है अरेंज करते हैं। जैसे कि आप चल रहे रशिया में, आप चले जाए जो है न्यूजीलैंड में, तो वहां पर मैक्सिमम ठंडा देश है और वहां पे जो है लोग वूलन क्लॉथ का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अफ्रीका, एशियाई देश कैसे है, इंडिया जैसे, बांग्लादेश, यहाँ पे ठंडी के अलावा गर्मी पड़ती है, उसी के अनुसार हम वूलन के साथ साथ कॉटन क्लॉथ का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा खान पान, रहन सहन, हमारी जो है स्टाइल, लाइफ स्टाइल, वो सब डिपेंड करती है किसमें, वेदर एंड क्लाइमेट पे। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वेदर? वेदर किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। वेदर इज द कंडीशन और स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्लेस। सिंपल डेफिनेशन, यानी वेदर जो है कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अल्पकाल के लिए, क्षणिक समय के लिए, कम समय के लिए जो मौसम में जो चेंजेस आते हैं, जो हमारे एक इन्वायरमेंट है उसमें पर्टिकुलर प्लेस में, एक पर्टिकुलर प्लेस मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट होगी या कोई विलेज हो गया, ठीक है, या भारत में जो है 28 स्टेट्स हैं, तो उसमें पर्टिकुलर किसी स्पेशल स्टेट के बारे में कहा जाए, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या केरला। और केरला में जो है या राजस्थान में जयपुर, मान लीजिए राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जयपुर का मौसम कैसा है, ठीक है। तो हम यहाँ एक पर्टिकुलर प्लेस की बात की जाती है, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि कम समय के लिए, ठीक है, पर 24 आवर, 36 आवर, यानी एक दिन, 2 दिन, या मॉर्निंग, इवनिंग, यानी कि उस समय जो है मौसम में हमेशा परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है। तो वेदर इज अ कंडीशन और स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो एक कंडीशन होता है शॉर्ट पीरियड के लिए एक विशेष स्थान पे, तो उसे हम जो है वेदर कहते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना ये जरूरी है कि अर्थ सराउंडिंग द थिन लेयर ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारा पृथ्वी है वो पृथ्वी जो है छोटी छोटी पतली जो है परतों से ढका हुआ है और उस थिन लेयर को ही कहते हैं एटमॉस्फेयर। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो है वेदर प्रभावित होती है, जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो ये डेफिनेशन है आपका वेदर का। और हम जानते हैं कि हमेशा जो है साल भर जो है मौसम एक जैसा नहीं रहता। आप देखेंगे कि अप्रैल, मई, जून का जो महीना होता है उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, approximately more than 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन इंडिया, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, ये सब क्षेत्रों में जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। और जैसे जो है हम अक्टूबर से आते हैं, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि साल भर मौसम एक जैसा नहीं रहता, उसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। तो वही चीज है, अप्रैल जो हॉट, बहुत ही गर्म समय होगा, बहुत ही गर्म जो है मौसम होगा। और खासकर हम यहाँ पे बता रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देयर आर 2 हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। हम एक छोटा सा जो है डायग्राम देखेंगे। ये आपका जो है अर्थ, ये अर्थ है और ये अर्थ का जो मॉडल है, इसके बीच में इक्वेटर है। क्या है? इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है। और इसके भूमध्य रेखा के जो हाफ पोर्शन ऊपर है ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसका जो साउथ रीजन है वो कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हम कह सकते हैं कि अप्रैल टू जून का जो समय होता है बहुत ही हॉट होता है, किस क्षेत्र के लिए? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू हॉट, ठीक है, हॉट, एंड कोल्ड इन साउथ
साउदर्न हेमिस्फीयर, और लेकिन इसका जो दक्षिण वाला भाग है साउथर्न हेमिस्फीयर, उसमें कैसा मौसम होगा, कोल्ड होगा। ये हम आपको आगे डिटेल में जो है इसके एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। फिलहाल नेक्स्ट आता है आपका क्लाइमेट, जिसे हम कहते हैं जलवायु, और जलवायु किसे कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मींस दीर्घकाल के लिए, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, हम कह सकते हैं कि कश्मीर 2 साल भर जो है वहां ठंडी रहती है, ठीक है, कई सदियों से देखा जा रहा है जो है वहां पर जो है ठंडी का मौसम है। तो क्लाइमेट को जो है लॉन्ग पीरियड में नहीं लिया जा सकता। वेदर इज नॉट रिलेटेड टू द लॉन्ग पीरियड, इट इज रिलेटेड टू द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए होता है, कुछ महीने के लिए होता है, लेकिन जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो एवरेज वेदर कंडीशन, जो मौसम जो एवरेज जो हमने आपको वेदर बताया था, उसमें औसतन जो परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है, साल भर, उसका एक एवरेज निकाल लिया जाता है, और उसी को कहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कि यहाँ की क्लाइमेट हॉट है, यहाँ की क्लाइमेट जो है बहुत ही कोल्ड है। वो डिपेंड करता है कि वहां की वेदर कंडीशन कैसी है। इट रिलेटेड टू द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अब आपको वेदर और क्लाइमेट को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वो कौन-कौन से तत्व हैं, एलिमेंट मींस तत्व, जो वेदर और क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताना चाहेंगे। फर्स्ट आपका टेम्परेचर, देन रेनफॉल, एंड आफ्टर दैट ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर, तापमान जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी में जो है टेम्परेचर देख सकते हैं कि टेम्परेचर मेजरमेंट करता है किसका, वार्म एंड कोल्ड का, ठीक है। ये गर्म और ठंडा प्रदेश को का आंकलन जो है तापमान के आधार पर कर सकते हैं। जहां पे सनरेज डायरेक्ट पड़ती है वहां तापमान बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। स्ट्रेट रेज पड़ती है सन की, इसलिए वहां पर वार्म होगा, और जहां पर सन की रेज स्ट्रेट नहीं पड़ती वहां पर टेम्परेचर कोल्ड होगा, ठीक है। एग्जांपल आपका कश्मीर और दिल्ली का ले सकते हैं। कश्मीर में बहुत ठंडा है, दिल्ली में बहुत गर्मी है, ठीक है। तो ये आपका टेम्परेचर हो गया। आफ्टर दैट रेनफॉल, रेनफॉल आप जानते हैं जिसे वर्षा कहते हैं, और रेनफॉल कई चीजों पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर इन द एनवायरनमेंट। तो वर्षा पूरे भारत में एक जैसा नहीं होता, और हम जानते हैं कि द सेकंड वीक ऑफ द जून मानसून स्टार्ट, ठीक है, मानसून स्टार्ट हो जाता है, और ये स्टार्ट होता है साउथर्न इंडिया से, दक्षिण भारत से, केरला से होते हुए नॉर्थ की तरफ चलता है। और जब समुद्र से जो है ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर ये सब लेकर जो है विंड्स चलती है फ्रॉम सी टू लैंड, यानी कि समुद्र से स्थल की तरफ, यानी कि साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ। तो जैसे जैसे साउथ टू नॉर्थ चलती जाती है, वैसे वैसे उसकी मॉइस्चर, उसकी ह्यूमिडिटी, उसकी जो वाष्पीकरण है उसमें क्या होते रहते हैं, उसमें कमी आती रहती है, और आगे टेम्परेचर क्योंकि हाई होता है नॉर्थ इंडिया की तरफ, तो ऐसे में जो है उसकी मॉइस्चर की कैपेसिटी कम होती जाती है, ठीक है, एवेपोरेशन ज्यादा होता जाता है, और इसी कारण से दक्षिण भारत में वर्षा ज्यादा होती है उत्तर भारत की तुलना में। दैट इज द मेन रीजन। ये आपका रेनफॉल हो गया। आफ्टर दैट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को कहते हैं आर्द्रता। आर्द्रता है क्या, ध्यान दीजिएगा, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो जल वाष्प वायु में मौजूद होते हैं उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। जल वाष्प यानी कि जल का जो वाष्प होता है, वाटर का जो वेपर होता है, प्रेजेंट इन द एयर, जो हवा होती है उसमें उसका मौजूदगी जो कहलाती है वही कहलाता है ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस लाने में, यानी हमें वेदर की कंडीशन को बदलने में। तो क्लोजर टू द सी, जो क्षेत्र, जो एरिया समुद्र के पास होगा, समुद्र से समीप होगा, जैसे हम देखते हैं अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल और आपका इंडियन ओशन, उससे रिलेटेड जो है उसके नेबरिंग जो आपके जो स्टेट्स हैं वहां पे कैसा टेम्परेचर होगा, मोर ह्यूमिडिटी, तो वहां पे भाई ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि सनरेज पड़ने से जो है वाटर वेपर एवोपरेट होगा, और उसके बाद में वहां पे ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी, यानी कि जल वाष्प की ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी, बिकॉज नियर टू द सी, ये समुद्र के पास है, ठीक है। तो जो समुद्र के पास होगा वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, और जो क्षेत्र समुद्र से जितनी दूर होगा वहां पर ह्यूमिडिटी उतनी कम होगी। एग्जांपल के तौर पे हम राजस्थान ले सकते हैं, हम ले सकते हैं आपका उत्तर प्रदेश, हम ले सकते हैं बिहार का एग्जांपल। वहां पर ह्यूमिडिटी क्यों कम है, तो कॉमन सेंस की बात है, ह्यूमिडिटी कम है बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम द सी, क्योंकि वो समुद्र से बहुत ही कोसों दूर है, इसलिए वहां पर ह्यूमिडिटी कम है।
और रेनी सीजन यानी कि वर्षा काल के समय में जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ह्यूमिडिटी तो जितना ज्यादा बारिश होगी वाटर लेवल उतना ज्यादा होगा, एवपोरेशन उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एवपोरेशन होगा उतना ज्यादा जो है ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती जाएगी। दैट इज द मेन रीजन। समर सीजन में ह्यूमिडिटी कम होती है क्योंकि जो है मैक्सिमम रिवर्स ड्राई एंड ड्यू टू द लैक ऑफ द वाटर वेपर इट नॉट क्रिएट ह्यूमिडिटी। दैट इज द मेन रीजन। नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दैट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। वो कौन-कौन से तत्व हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। जलवायु है क्या वो आप समझ गए कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द वेदर चेंजेस इन अ पर्टिकुलर एरिया इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्लाइमेट। बट व्हिच फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, वो कौन से फैक्टर है, वो कौन से कारक है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इसमें कुछ फैक्टर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम एग्जाम में ये आता भी है। फर्स्ट लैटिट्यूड इट रिफर टू द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर। सिंपल डेफिनेशन, बुक में एक्सप्लेनेशन काफी लेंथी है, हम उसमें से जो है आपको टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई पैटर्न और कितना आपको लिखना है, कितना डिफाइन करना है जिससे आपको सॉलिड मार्क्स मिले और आपका कंटेंट भी बिल्कुल क्लियर हो। तो आपको सिंपल डेफिनेशन है इट रिफर टू द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से जितना दूर जाते जाएंगे, ठीक है, जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा लैटिट्यूड। एग्जांपल के तौर पे हम इस डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका अर्थ है, अर्थ के बीच में क्या आपका बिल्कुल सेंटर में इक्वेटर है जो 0 डिग्री कहलाता है, ठीक है, 0 डिग्री का है। अब इससे दूर यहाँ ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग है आपकी, ये आपकी जो लाइनिंग है यानी कि इक्वेटर मेन लाइन है, ध्यान इसका मेन लाइन इक्वेटर है, इससे दूर जितना जाते जाएंगे, ठीक है, जो पैरेलल जो लाइन होगी इक्वेटर की जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं, तो वही आपका कहलाएगा लैटिट्यूड। इज इट क्लियर? ये आपका लैटिट्यूड है। तो इट रिफर टू द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड, जिसे हिंदी में हम अक्षांश रेखा भी कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। इक्वेटर रिसीव मोर सनलाइट यानी कि इक्वेटर पे सनलाइट यानी कि ये सूर्य है, ये आपका सन है, और सन की जो रेज होती हैं डायरेक्ट जो है बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्ट जो पड़ती है, और इसकी रेज की जो लेंथ है वो आप देखिएगा बहुत ही शॉर्ट लेंथ है, यानी कि इसकी डायरेक्ट रेज जो है इक्वेटर पर पड़ती है, और जब डायरेक्ट इक्वेटर पर रेज पड़ती है तो वहां का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो एरिया इक्वेटर से जितना दूर होगा तो वहां पर सनरेज की लेंथ जो है उतनी ही ज्यादा होगी और वहां पर तापमान कम होगा। व्हाई? बिकॉज़ स्लैंटिंग रेज, ये कौन सी रेज है? ये स्लैंटिंग रेज है, यानी कि ये जो है लंबवत रेज है, जो टेढ़ा है, ये दिखाता है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ रही है, सीधी नहीं पड़ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दीपक जो है हम जलाते हैं और उस पर अगर हाथ रखते हैं तो हमारा हाथ जल जाएगा, जितना नियरेस्ट होगा उतना हाथ हमारा जलेगा, लेकिन उस दीपक से जितना हम दूर जाएंगे तो उतना ही ज्यादा जो है हमें हाथ जलने की संभावना कम होगी। सेम वही चीज है, ये दीपक की तरह है, जस्ट लाइक ए लैम्प, और जितना नजदीक जो एरिया होगा वहां पे सनरेज उतनी ही ज्यादा पड़ेगी और वहां पर टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा पड़ेगा। लेकिन जो जितना ही दूर एरिया होगा, लॉन्ग डिस्टेंस होगा, वहां पर सनरेज स्लैटिंग रेज के ऊपर पड़ेगी और वहां पर टेम्परेचर उतना ही कम होगा। दैट इज द मेन रीजन। तो रिसीव मोर सनलाइट, इक्वेटर रिसीव मोर सनलाइट, इक्वेटर में सनलाइट ज्यादा रिसीव होती है, इसलिए यहां पर टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा, ठीक है। It is closest to the sun and the north pole and the south pole the temperature decrease। अब यहाँ पर हम बताते हैं जो ये टॉप एरिया है ये नॉर्थ पोल कहलाएगा NP, और ये जो साउथ रीजन है एकदम बॉटम में देखेंगे ये कहलाएगा साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हम जानते हैं कि सनरेज बहुत ही तिरछा होगा, वहां पर सनरेज बहुत ही कम पड़ेगा, इसलिए पोल एरिया कहलाता है। और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा ठंडी रहती है क्योंकि सनलाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। दैट इज द मेन रीजन। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल द टेम्परेचर डिक्रीज। व्हाई टेम्परेचर डिक्रीज? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है नॉर्थ पोल साउथ पोल में टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करता है, तो
सिंपल आंसर होगा क्योंकि वहां पे सीधी सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, दैट इज द रीजन। और इसको हम लिखेंगे बिकॉज द सन रेज स्लैटिंग रेज ऑफ द सन एंड नॉट डायरेक्ट इम्पैक्ट द अर्थ ड्यू टू दिस रीजन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लो टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मींस हाइट, ध्यान दीजिएगा। एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ प्लेस अबव द सी लेवल, यानी कि समुद्र तल से जितना ऊपर उठते जाएंगे तो जो एबव जो है द अर्थ, ठीक है, समुद्र तल से जितना ऊपर उठते जाएंगे तो उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, धरती जो सनलाइट पड़ती है उससे बहुत ज्यादा गर्म होती है और गर्म होने के कारण जो है उसमें जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, और जो एयर जो है नियरेस्ट टू द अर्थ, जो एयर जो है धरती से जितना समीप रहेगी तो उसमें गर्म जो है हवाएं उतनी ज्यादा बनेंगी, और इसी कारण से जो हमारा एरिया का तापमान बढ़ जाता है। तो इसी चीज को हम बताने जा रहे हैं। एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ प्लेस अबव द सी लेवल। एल्टीट्यूड जो है समुद्र तल से ऊंची स्थान को कहा जाता है। जितना समुद्र तल से ऊपर उठते जाएंगे तो टेम्परेचर को कहीं ज्यादा डिक्रीज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि धरती गर्म होने के बाद जो वायुमंडल है, जो एयर है, जितना ज्यादा क्लोज रहेगी अर्थ से, ठीक है, धरती से, तो वहां पर टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, माउंटेन एरिया में जाएंगे तो वहां टेम्परेचर बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर, ठीक है, वहां पे एयर गर्म नहीं होती है और उसी कारण से वहां पर जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, बहुत माइनस तक चला जाता है। अब लेह लद्दाख की बात की जा रही है, वहां पर टेम्परेचर माइनस में है। इसका रीजन यही है कि वो समुद्र तल से मोर देन 4000 मीटर हाइट, ठीक है, 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए वहां पर टेम्परेचर कम है। तो यहाँ पे इसी चीज को बताया गया है। यहाँ पे शिमला हाई एल्टीट्यूड कूल, बहुत शॉर्ट में मैंने अपने तरफ से न्यूमेरिक बनाया एग्जांपल, ठीक है, कोड वर्ड जिसे कह सकते हैं, शॉर्ट वर्ड यूज करना या कुछ ऐसी टिप्स लेना जिससे बच्चे और इजी से समझ लें। तो इसका एग्जांपल हो सकता है शिमला हाई एल्टीट्यूड कूल। इसका मतलब क्या हुआ कि शिमला में जो है हाई एल्टीट्यूड, यानी कि यहाँ पे समुद्र तल से उसकी ऊंचाई बहुत ही ज्यादा है, कई हजार मीटर ऊंचाई पर है शिमला, इसलिए वहां का टेम्परेचर कैसा होगा? कूल होगा। दूसरा दिल्ली लो एल्टीट्यूड वार्म। इसका मतलब क्या हुआ? दिल्ली समुद्र तल से जो है उसकी ऊंचाई बहुत ही कम है, ठीक है, समुद्र तल से वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है। दिल्ली फ्लैटलैंड समतल क्षेत्र है, प्लेन एरिया है और वो पहाड़ी एरिया नहीं है, इसलिए वहां का टेम्परेचर क्या होगा? वार्म होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र तल से दूरी, ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। जितने फैक्टर बता रहे हैं सब क्लाइमेट को चेंज कर सकते हैं। दो बता चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र तल से दूरी। जैसे जैसे हम समुद्र तल से दूर होते जाएंगे तो वैसे वैसे तापमान में और रेनफॉल में भी चेंजेस आते रहेंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत का जो साउदर्न एरिया है, सबसे बॉटम में इंडियन ओशन है, आपकी ईस्टर्न साइड्स में जो है, आपकी ईस्टर्न साइड्स में आपका बे ऑफ बंगाल है और वेस्टर्न साइड्स में, साउथ वेस्ट साइड में कौन सा है? अरबियन सी है। तो उसके आसपास का जितना क्षेत्र होगा वहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी मॉडरेट, यानी कि जो समुद्र तल से जितना समीप होगा, जो सी एरिया से जो स्टेट या जो एरिया जितना क्लोज होगा वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट होगा। वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब सम जलवायु। सम जलवायु का मतलब गर्मियों में ना अधिक गर्मी और ठंडी में ना अधिक ठंडी। अब मुंबई का एग्जांपल ले सकते हैं, ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक ठंडी होती है। क्यों? वो अरबी सी के किनारे में समुद्र तल के बिल्कुल नियरेस्ट है। इसी कारण से विशाखापट्टनम ले सकते हैं, जिसे शॉर्ट में वाइजाग कहते हैं, ठीक है, वहां की स्थिति है, ना गर्मी में अधिक गर्मी होती है ना ठंडी में अधिक ठंडी होती है। तो मुंबई विशाखापट्टनम ये बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये सब एरिया जो है समुद्र से जो है सटे हुए हैं, नियरेस्ट टू द सी, दैट इज द रीजन मॉडरेट क्लाइमेट। लेकिन जो एरिया समुद्र क्षेत्र से यानी कि सी एरिया से जितना लॉन्ग डिस्टेंस पे होंगे वहां पे क्लाइमेट कैसा होगा? एक्सट्रीम क्लाइमेट, नॉट मॉडरेट। वहां पे विषम जलवायु होगी। विषम जलवायु का मतलब है कि गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंडियों में बहुत अधिक ठंडी। एग्जांपल तो अपना यूपी का ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, दिल्ली का रीजन ले लीजिए। गर्मी आती तो प्रचंड गर्मी आई और जब ठंडी का मौसम होगा तो भीषण ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि ये समुद्र से बहुत ही दूर है। और ये तरह से क्लाइमेट जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी से रिलेटेड है। और इसमें हम टेम्परेचर की बात करें। अब हम रेनफॉल, इसी में हम रेनफॉल की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, जो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में देख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, डायरेक्शन ऑफ विंड्स यानी
वायु की जो दिशा है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे, वो आप देखें। डायरेक्शन ऑफ विंड्स में हॉरिजॉन्टल मूविंग विंड एयर इज कॉल्ड विंड। जो हॉरिजॉन्टल मूविंग एयर है, यानी कि जो क्षैतिज कहेंगे, हाँ हॉरिजॉन्टल पैरेलल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल मूविंग एयर है उसको हम क्या कहेंगे, विंड कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है, व्हाट इज विंड। तो हॉरिजॉन्टल मूविंग एयर इज नोन एज विंड। अब हम देखिए ये कैसे क्लाइमेट को चेंज करता है। हॉट विंड इंक्रीज टेम्परेचर, हमने अपना कोडिंग किया है, यानी कि जितना गर्म जो है हवा होगी टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि गर्म हवा तापमान को बढ़ा देती है। सिंपल सी बात है। हाँ, गर्म गुब्बारा हवा को डालेंगे या कोई चीज ब्लास्ट कर जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो हॉट विंड इंक्रीज टेम्परेचर एंड कोल्ड विंड डिक्रीज टेम्परेचर। और वही अगर विंड का तापमान कम हो तो तापमान को वो टेम्परेचर को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो हॉट विंड इंक्रीज टेम्परेचर, कोल्ड विंड डिक्रीज टेम्परेचर। आफ्टर दैट क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व को, पूरे वर्ल्ड को 3 जोन में बांटा गया है। ये लास्ट टॉपिक है आपका, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। विश्व को 3 जोनों में बांटा गया है। पहला है आपका जोन TORRID, टॉररिड जोन। It means that the area between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Tropic of Cancer इस ग्लोब में हम दिखा सकते हैं। Tropic of Cancer जो है ये आपका Tropic of Capricorn है, ठीक है, और ये आपका Tropic of Cancer है। तो इन एरिया के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है टॉररिड जोन। और यहाँ क्योंकि यहाँ इस एरिया में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये टॉररिड जोन कहलाएगा। Between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ, ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये आपका नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके बीच का एरिया ये 23 डिग्री हाफ और ये भी आपका 23 डिग्री हाफ, ठीक है। इनके बीच का जो एरिया कहलाएगा ये टॉररिड जोन कहलाएगा। और आप देख सकते हैं कि सन रेज जो है डायरेक्ट पैरेलल कर रही है, डायरेक्ट इंपैक्ट कर रही है। इस कारण से यहाँ पर तापमान बहुत ही ज्यादा होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है। तो पहला है आपका टॉररिड जोन, ये हमने बता दिया टॉररिड जोन का एरिया कहाँ है और वहां पे क्या कंडीशन है। दूसरा है आपका, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक, ये आपका आर्कटिक एरिया कहलाएगा और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाएगा। ट्रॉपिक ऑफ, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आपका आर्कटिक एरिया, यहां से यहां तक का जो एरिया है ये आपका एरिया कहलाएगा टेम्परेट जोन, ठीक है। इक्वेटर के नॉर्थ में और इक्वेटर के साउथ में भी देखेंगे, इक्वेटर के साउथ में भी देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और यहाँ पे आपका ये एरिया कहलाएगा अंटार्कटिक। ये आर्कटिक कहलाएगा, ये अंटार्कटिक कहलाएगा। तो अंटार्कटिक एरिया और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया कहलाएगा ये एरिया कहलाएगा टेम्परेट जोन। और इसमें कैसा टेम्परेचर होगा, इसमें मॉडरेट होगा। रीजन क्या है मॉडरेट होने का, द मेन रीजन इज दैट द सन रेज डायरेक्टली नॉट इंपैक्ट द अर्थ। पृथ्वी पर इसका डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता, डायरेक्ट सन रेज नहीं पड़ती। ये स्लैटिंग मींस तिरछा, ठीक है, तिरछा इसका रेज पड़ती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस कारण जो है वहां पर सूर्य की रोशनी कम पड़ती है, तापमान कम होता है। इस कारण से ये एरिया की जो है मॉडरेट कर रहा है। मॉडरेट मतलब ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी। तो ये आपका टेम्परेट जोन कहलाता है। क्लियर हो गया टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का मतलब है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आपका आर्कटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक, ये आपका अंटार्कटिक है, ठीक है, अंटार्कटिक एरिया है। और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच का देखिए यहाँ पर हमने ये डाल दिया है, ये एरिया और ये एरिया, ये टेम्परेट जोन कहलाता है। क्लियर हो रहा है। इससे पहले कौन सा बताया हमने, टॉररिड जोन। टॉररिड जोन कौन सा रहेगा, बिल्कुल सेंटर में, ये बीचों बीच, ठीक है, ये आपका टेम्परेट टॉररिड जोन कहलाएगा। और लास्ट कौन सा है, फ्रीज जोन। फ्रीज जोन मींस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल है ये आपका नॉर्थ पोल है जो आर्कटिक का रीजन है, और ये आपका साउथ पोल है जो अंटार्कटिक का रीजन है। ये फ्रीज
जोन से नाम से ही स्पष्ट है। फ्रीज में क्या होता है, ठंडा होता है, बर्फ जमी रहती है। इसी तरह यहाँ पे मैं अपने हिसाब से थोड़ा बता रहा हूँ इसको और इजी करने के लिए। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती हैं और ये साल भर यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसको फ्रीज जोन कहते हैं। यहाँ पे सन की रेज जो है बहुत रियर केस में ही पड़ती है, सिलेक्टिव रेज पड़ती है। और ये आर्कटिका और अंटार्कटिका, नॉर्थ में आर्कटिक और साउथ में अंटार्कटिका जो रीजन है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल में क्या है, आर्कटिक, और साउथ पोल में क्या है, अंटार्कटिक। यहाँ पर जो है फ्रीज जोन कहलाएगा। तो आपको 3 तरह के जोन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए। टोरिड जोन ये एरिया है, फिर टेम्परेट जोन ये एरिया है, और फ्रीज जोन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। और इस चीज को हम जो है अगर जितना अच्छे से डायग्राम के थ्रू और इस चीज को हम पढ़ेंगे तो उतना ही हमारा क्लियरिटी होती जाएगी, टॉपिक क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो है टोटल कंडीशन है। और पूरे वर्ल्ड में जो हम जानते हैं कि टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसी नहीं रहती है, मौसम वेदर एक जैसा नहीं रहता है। जो आज हमारे देश में जो मौसम है या क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अमेरिका में, रशिया में, ब्रिटेन में, सऊदी अरब में, ऑस्ट्रेलिया में वैसा नहीं है। ठीक है, कहीं पे रेनफॉल हो रही होगी बहुत ज्यादा, तो कहीं पे जो बहुत ज्यादा ठंडी होगी, तो कहीं बहुत ज्यादा गर्मी होगी। ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन वेदर, ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन वेदर एंड क्लाइमेटिक चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट। सो योर लेसन इज क्लोज, नाउ रिवाइज इट।